जिस डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस नहीं है उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचे। उस डिस्ट्रिक्ट को आपने अभी 17 तारीख को एक 27 पेज का दिशा निर्देश जारी हुआ है कि 20 तारीख से इन चीज़ों पे छूट मिलेगी, मगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत प्रॉब्लम अलग अलग है। कहीं कोरोना है, कहीं कोरोना नहीं है, कहीं इंडस्ट्री है, कहीं इंडस्ट्री नहीं है। तो ये एक वेरिफिकेशन सेग्रीगेट करके अगर ये ऑर्डर दिया जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या लागू होता है, जहाँ राउरकेला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे कॉरपोरेशन क्षेत्र में क्या लागू होता है, ये प्योरली तरीके से आना चाहिए। और वो ऑर्डर जो डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है उन डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए। उन डिपार्टमेंट से जो नीचे लेवल के लोग इसको ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करते हैं उनके पास जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का किसी का कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले मैं तो कोरोना वायरस को लेकर हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सही समय पे सही डिसीजन लेकर आज पूरे विश्व में उदाहरण बने हैं ये लोग कि इन्होंने कोरोना पे कैसे काबू पाया है। फैल रहा है, हो रहा है, बट हम हर आदमी के जबान पे ये था कि अगर ये हिंदुस्तान में हो जाएगा तो ये काबू नहीं हो पाएगा, मगर ये उदाहरण बना है ये हिंदुस्तान, ये उड़ीसा राज्य पूरे विश्व में कि कोरोना पे कैसे विजय पाई जा सकती है। जहाँ तक बात है सरकार और प्रशासन शासन सभी इस पर बहुत जोर से काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे डॉक्टर के हो, चाहे सरकारी महकमा के लोग हो, जो इस काम में लगे हुए हैं, दिन रात काम करके इस पे लोगों को सुविधा मुहैया करवा रहे हैं, उनका भी विशेष धन्यवाद। मगर सरकार के जो निर्देश आते हैं उस निर्देश सूची का भी पालन हम लोग कर रहे हैं, मगर बहुत सा कन्फ्यूज़न रहता है कि केंद्र सरकार जो निर्देश जारी करता है वो जारी स्टेट गवर्नमेंट फिर जारी करता है, फिर हमारा कलेक्टर महोदय जारी करते हैं, फिर हमारा डिपार्टमेंट एसपी जो पूरे डिपार्टमेंट को देख रहा है, आरएमसी डिपार्टमेंट को देख रहा है, उन तक तरीके से पहुंचने के बाद में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, नहीं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग जिन चीज़ों को परमिशन मिली है, जिस इंडस्ट्री को परमिशन मिली है, जिस व्यापार को परमिशन मिला है, उससे जुड़े बहुत लोग हैं। जैसे आपने आवागमन के लिए ट्रकों को परमिशन दिया, अब ट्रक चलेंगे तो उनको टायर भी चाहिए, उनको आपके पंचर दुकान या ये सब चाहिए, गैरेज चाहिए, तो ये सब चीज़ें भी होना अनिवार्य है। आपने इंडस्ट्री को परमिशन दिया, इंडस्ट्री से जुड़ी इंडस्ट्री की जो दुकानें हैं जो उसको सामान उपलब्ध कराती है, अब उनका सामान टूट रहा है वो चाहिए, वो मिल भी रहा है मगर वो कहीं ना कहीं इधर उधर करके मिल रहा है। तो ये प्रॉपर परमिशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या हम लोगों को जिस भी इंडस्ट्री से परमिशन देते हैं उनसे जुड़े लोगों को परमिशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सरकार तय करे। हमने समय समय पर बहुत बार कलेक्टर महोदय को, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत सी चीज़ें भेजी है जिस पे इम्प्लीमेंट भी हुआ है, और बहुत सी चीज़ें पे सरकार सोचते हुए इम्प्लीमेंट नहीं भी की है। मगर मेरा पुनः अनुरोध है सरकार को कि जिस डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस नहीं है उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचे। उस डिस्ट्रिक्ट को आपने अभी 17 तारीख को एक 27 पेज का दिशा निर्देश जारी हुआ है कि 20 तारीख से इन चीज़ों पे छूट मिलेगी, मगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत प्रॉब्लम अलग अलग है। कहीं कोरोना है, कहीं कोरोना नहीं है, कहीं इंडस्ट्री है, कहीं इंडस्ट्री नहीं है। तो ये एक वेरिफिकेशन सेग्रीगेट करके अगर ये ऑर्डर दिया जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या लागू होता है, जहाँ राउरकेला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे कॉरपोरेशन क्षेत्र में क्या लागू होता है, ये प्योरली तरीके से आना चाहिए। और वो ऑर्डर जो डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है उन डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए। उन डिपार्टमेंट से जो नीचे लेवल के लोग इसको ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करते हैं उनके पास जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का किसी का कन्फ्यूज़न ना रहे। दूसरी बात है, इस समय में लॉकडाउन के टाइम में हमने कलेक्टर महोदय को भी चिट्ठी लिखी थी, आदरणीय संजीव चोपड़ा जी को भी चिट्ठी लिखी थी, जो राज्य सरकार के होम डिपार्टमेंट वगैरह से जुड़े हुए हैं, कि इस समय में हमारा जो सबसे बिजी रोड है पानपोस्ट से लेकर ये कभी भी रोड बन नहीं पाता है, ब्रिज बन नहीं पाता है। इस टाइम में अगर हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके अगर इस टाइप के रोड का कंस्ट्रक्शन का परमिशन दे दें तो रोड अच्छा भी बनेगा, फ्री जोन है, अभी कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है, रोड बनेगा। एक जिन लोगों को जो दिनचर्या काम करके अपना दिहाड़ी काम करके घर चलाते थे उनको भी कुछ जगह में रिलैक्सेशन दिया जाए
कि भाई आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप काम करा सकते हैं, तो उनके घर में भी कुछ जाना चालू होगा। सरकार द्वारा बहुत स्कीमें चालू की जा रही है, लोग एक एक जगह में 400 500 आदमी भीड़ भी लगा दे रहे हैं। मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीडिया ने अपने माध्यम से सरकार के बारे में, सरकार के पास में सारी चीज़ें पहुँचाई है और उसको फिर मेंटेन किया गया है। मगर प्रैक्टिकल अगर हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और जिस डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस नहीं है उन डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल ऑर्डर करके ये दिशा निर्देश करें कि क्या दुकान खुलनी चाहिए, क्या नहीं खुलनी चाहिए, और समय आते आते जो दुकानों को खुलने का परमिशन देना चाहिए सरकार को जरूर देना चाहिए। मगर सरकार को ऐसा लगे कि हम कोरोना वायरस से मुक्त नहीं हो रहे हैं, अगर ये बढ़ रहा है केस, तो सब सरकार अपना निर्णय लेगी और उसको मानना हमारा कर्तव्य भी है, हमारा दायित्व भी है और हमको मानना भी चाहिए। और सरकार जो भी दिशा निर्देश करेगी, हम अपने व्यापारियों को, इंडस्ट्रियलिस्टों को सभी चीज़ें हम दिशा निर्देशों को भेजेंगे और उसी अनुसार काम करने का अनुरोध करेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी जो डेली कमाता था, खाता था, उसके ऊपर में भी कुछ होना चाहिए दिशा निर्देश। मैंने यही कहा ना कि जो दिनचर्या काम करके दिहाड़ी लेवल जो बोलते हैं, जो आज काम करेंगे और उसको पैसा मिलेगा उसी से खाएंगे, वैसे लोगों का भी बहुत सा चीज़ें में, जैसे इंडस्ट्री में आपने परमिशन दिया तो इंडस्ट्री में 15,000 की भी पेमेंट है, 10,000 की भी है, 5,000 की भी है। मगर जो दिनचर्या काम करता है, जिसको 200 रुपये की पेमेंट मिलती है, 250 की मिलती है, वैसे लोगों के बारे में भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम, कुछ जगह में परमिशन जो सरकारी काम है वो भी काम अगर चालू करा दिया जाए और उन लोगों को उसमें इंक्लूड कर दिया जाए, तो उनका भी काम ये कहीं ना कहीं उनके घर में दाना पानी जाना चालू हो जाएगा।